सर्वमंगलमूर्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मित्रों, आज मैं आप सबके पास ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से जो उपस्थित हुआ हूँ वह विषय है पर्व, त्योहार, आध्यात्मिक और शुद्ध सामाजिक। कार्तिक महीना सभी महीनों में अधिक धर्म महीना कहलाता है, इसलिए इसको धर्म मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ कृष्ण एकादशी को पाताल लोक में राजा बलि के पास विश्राम करते हैं, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद कार्तिक एकादशी को भगवान स्वर्गलोक में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और ये महीना इसीलिए धर्म मास पुण्य मास कहा जाता है। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक महीने में कोई न कोई हिंदू या और भी सामाजिक पर्व त्योहार होते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में बहुत ही कुछ ज़्यादा और बहुत ही लोकप्रिय उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के ठीक दूसरे दिन माँ काली का उपासना होता है, माँ काली की पूजा होती है। खास करके उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में, और उसमें भी तंत्र साधना करने वाले, तंत्रोक्त साधना करने वाले तांत्रिक, और खास करके मिथिला क्षेत्र में तो महाकाली की विशाल पूजा होती है। कलकत्ता में भी आपने सुना होगा कि कलकत्ता काली माता के नाम पर ही कालिकापुरम उसका प्राचीन नाम था। तो आप सबको इस बात को सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, सबको ये बात पता है। लेकिन काली माँ की पूजा धनतेरस के ठीक दूसरे दिन बहुत ही विधि पूर्वक करनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो तांत्रिक मंत्रिक के लोग हों या तंत्र विद्या साधना करने वाले हों वही पूजा करें। इनकी पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होते हैं, और हमें शिव की भी ज़रूरत है और शक्ति की भी ज़रूरत है। शिव का अर्थात कल्याण, और शक्ति तो आप जानते हैं कि शक्ति बिना शिव भी शव के समान होते हैं। तो ये विषय आप सबको पूर्ण रूप से पता है, फिर भी मैं आपको कार्तिक महीने के महात्म्य में काली माँ का मैंने स्मरण करना बहुत ही उचित समझा। और काली माँ की पूजा विधिवत करनी चाहिए। खास करके वैष्णव लोग इस पूजा को नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के ऐसे विधान है जो वैष्णव लोगों को मन में ये बात उतरती नहीं है। परंतु हम सब गृहस्थाश्रमी हैं, और गृहस्थाश्रमी में सब तरह के लोग, सब तरह की वातावरण, सब तरह की भाव, शक्ति, शिव, वैष्णव, विष्णु, सब की ज़रूरत होती है, तब जाकर के गृहस्थाश्रम बनता है। तो हम गृहस्थाश्रमी जो हैं महाकाली की महापूजा अवश्य ही करते हैं। तो आप सब भी अपने घर में, अपने परिवार में माँ काली को प्रसन्न करिए। इनकी प्रसन्नता से हमें किसी भी प्रकार का जो खास करके नकारात्मक विचारधारा, जो खास करके भूत प्रेत पिशाचादि की बाधा विघ्न जो है वह दूर होता है। घर में शिव जी की कृपा होती है, माँ काली का आशीर्वाद मिलता है, और हमारा जीवन धन्य होता है। ज्ञान प्रकाश चैनल हमेशा आप सबको एक नई कहानी, नया कथा और त्योहारों के विषय में आपको बताता रहेगा। आप सबसे निवेदन है,
आप सबसे प्रार्थना है कि इस ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और अपना सुझाव दें। अगर आप सबके पास कोई कहानी, कोई कथा या कोई और भी जो सामाजिक आध्यात्मिक हो, आप मुझे भेजें, मैं उसको प्रकाशित करूंगा और आप जन जन तक, घर घर तक, संपूर्ण समाज में मैं इस विचारधारा रूपी धूप को जलाऊंगा, सुगंधित करूंगा। इसके साथ जय माता जी, जय काली माता।